हेलो स्टूडेंट्स, मैं है ना एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रीपोजिशंस आज. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशंस. Prepositions are words which show the relationship between things, people and events. They express relation in space, in time and other kinds of relationships such as relationships of purpose, possession and result. तो बच्चों, what is the meaning of preposition? Preposition क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो चीज़ों में, जैसे लोगों में या थिंग्स में या इवेंट्स में, इनमें रिलेशन बताता है. मतलब एक सेंटेंस में एक नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब्स हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपस में जो रिलेशन है वो बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन स्पेस में, टाइम में, जैसे हम टाइम बताते हैं कि इन या ऑन 10 o'clock या एट 5 एट दिस, ऐसे सब जो टाइम बताते हैं. और उसके अलावा जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना स्पेस में कि इन दिस हाउस या इनटू, गोइंग इनटू द रूम, ये सब चीज़ें बताने के लिए. तो ये जो इनटू, टू, इन, ऑन, एट, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशंस हैं. अब देखिए, प्रीपोजिशन विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स इन स्पेस. तो स्पेस बताने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस जो रिलेशनशिप बताते हैं या जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं स्पेस में. ठीक है, स्पेस मतलब जो भी जगह होती है उसके लिए. तो अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, beneath, between, beyond, by, down, from, in front, in, inside, into, near, next to, opposite, out of, outside, over, past, round, through, towards, under. ये सब क्या है? ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं स्पेस में. ठीक है. अब रिलेशनशिप विच एक्सप्रेस प्रीपोजिशंस विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स इन टाइम. अब जब टाइम की बात आती है तब हम कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं? ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर, बिफोर, एट, बिटवीन, ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, इन, ऑन, सिंस, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, until, till, within. ये सारे प्रीपोजिशंस हम टाइम शो करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हम प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं दूसरे तरह के, जैसे पर्पस बताने के लिए. पर्पस मतलब कोई भी उद्देश्य बताने के लिए. जैसे ही केम टू मी फॉर कंपनी, तो फॉर जो है वो पर्पस बताने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर पोजेशन बताने के लिए, पोजेशन का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज़ आपको बिलोंग करती है, तो वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ. ठीक है. फिर रिजल्ट बताने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या निकला, तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का. तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न अबाउट इंग्लिश प्रीपोजिशन. तो इंग्लिश प्रीपोजिशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको जो याद करने की होती है वो क्या होती है? विच कंस्ट्रक्शन डू एंड विच डू नॉट टेक प्रीपोजिशन. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं. विच प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वेयर वन इज़ रिक्वायर्ड. तो कहाँ पर हमको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते समय कौन सा रिक्वायर्ड है ये हमको देखना रहता है. द बॉय एंटर्ड द रूम, नॉट एंटर्ड इनटू या इन. अब बॉय एंटर्ड द रूम अगर है तो वहाँ पर हम इन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटर की
अपने आप में मीनिंग है कि बॉय अंदर आ रहा है, तो वहाँ पर हम इन या इनटू यूज़ नहीं करेंगे। वन डे ही केम होम अर्ली, अब यहाँ पर हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे कि ऑन वन डे का अपने आप में वहाँ पर प्रिपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन कंस्ट्रक्शन वेयर प्रिपोजिशंस आर नेसेसरी देयर चॉइस इज डिटरमाइंड आइदर बाय द प्रीसीडिंग वर्ब और द फॉलोइंग नाउन, मतलब जहाँ पर भी हमको प्रिपोजिशन यूज़ करना है किसी सेंटेंस को बनाते समय, तो चॉइस क्या होती है, या तो वर्ब को देखते हैं हम, या फिर आने वाले नाउन को देखते हैं। ठीक है, या तो हम पहले वाले वर्ब को देखते हैं या हमारा जो आगे नाउन है उसको देखते हैं। अब हम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ब डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ द प्रिपोजिशन। अब जब आप देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। शी लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, अब यहाँ पर जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमने एट का यूज़ किया है। ठीक है, शी लिसन्ड टू द रेडियो, तो यहाँ पर भी हमने जो वर्ब है लिसन उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का टू का यूज़, मतलब प्रिपोजिशन वर्ब के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है। अब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रिपोजिशंस आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम नाउन के अकॉर्डिंग प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। ही सॉ हर रनिंग ऑन द रोड, अब यहाँ पर हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, द रोड के अकॉर्डिंग। ही सॉ हर रनिंग इनटू द रूम, इनटू जो वर्ड है वो प्रिपोजिशन है और वहाँ पर हमने किसके लिए यूज़ किया है, नाउन द रूम के लिए। ठीक है, अब हम जो कॉमन प्रिपोजिशन है उनको हम फिगर्स और डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, हमारे पास कुछ फिगर्स हैं कुछ डायग्राम्स हैं, उनसे हम समझेंगे कि प्रिपोजिशन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ, ये डॉट बता रही हूँ। ठीक है, इस डॉट से हम बहुत सारे प्रिपोजिशंस बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बताएंगे फ्रॉम, बाय, फॉर, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, एट, इन, थ्रू। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डायग्राम देखा, इसमें ये डॉट जो है ये पोस्ट ऑफिस है सपोज। ठीक है, ठीक, तो जो डॉट है वो पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती जाऊँगी और उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ बताएंगे कि ये प्रिपोजिशन कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब द बॉय इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, अब बॉय कहाँ जा रहा है, पोस्ट ऑफिस को, तो ये जो टू है ये पॉइंट उसका क्या है, इसका डेस्टिनेशन है, तो जो बॉय है वो कहाँ जा रहा है, पोस्ट ऑफिस, तो जो डॉट हमने लगाई है ये क्या है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, अगर कोई यहाँ से वापस आ रहा है, ये एरो देखिए आप, तो ये फ्रॉम हो जाएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस से आ रहा है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस जा रहा है, ये पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, तो ये टू हो गया, ये फ्रॉम हो गया। ठीक है, इस डॉट से द बॉय इज कमिंग टू द पोस्ट ऑफिस एंड द बॉय इज गोइंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। आ रहा है समझ में। अब उसके बाद है शी पासेस बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल। अब देखिए एक लड़की है वो पोस्ट ऑफिस से गुजरती है और स्कूल को जाती है, तो पासेस बाय पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ऑन हर वे ये उसका रास्ता है, तो ऑन हर वे टू द स्कूल, ये यहाँ पर स्कूल है। आ गई बात समझ में, तो टू द स्कूल, तो कहाँ से गुजरती है, बाय द पोस्ट ऑफिस, मतलब ऑन हर वे, मतलब उसका रास्ते में क्या है,
पोस्ट ऑफिस पड़ता है तो वो वहाँ से उसका रास्ता गुजरता है और वो कहाँ जाती है, टू द स्कूल। ठीक है। अब एक लड़की जो है वो टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, मतलब वो चल रही है, मोशन में है, तो वो कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो टूवर्ड्स कब लगाएंगे, जब कोई आपको उस ओर जाता हुआ मतलब वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस मतलब द गर्ल इज गोइंग टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ही इज अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, मतलब कोई बॉय जो है वो पोस्ट ऑफिस से दूर जा रहा है, ये पोस्ट ऑफिस से दूर जा रहा है, डिस्टेंस बताया इसमें। ठीक है। अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। मीट मी एट द पोस्ट ऑफिस मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट। तो मीट मी एट द पोस्ट ऑफिस मतलब एग्जैक्ट प्लेस क्या है, एट के लिए हम क्या एट कब लगाएंगे, एग्जैक्ट प्लेस पे के लिए लगाएंगे। तो एग्जैक्ट प्लेस क्या है, ये जो डॉट जो है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस। तो एग्जैक्ट प्लेस क्या है, पोस्ट ऑफिस, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एट। ठीक है। अब ही इज़ वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है। तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन का मतलब क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है। अब है ही वॉक्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ पर एक एरो मैंने बताया था, थ्रू द पोस्ट ऑफिस मतलब गुजरता हुआ वो पोस्ट ऑफिस से क्रॉस हो गया। तो जब थ्रू मतलब यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पूरी एक घर बना हुआ है, मतलब एक ऑफिस पूरा बना हुआ है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है। इसके अंदर से गुजरते हुए, जब कोई चीज़ को हम थ्रू कब यूज़ करते हैं, जब कोई 3 डायमेंशनल चीज़ होती है उसके अंदर से गुजर, जैसे हम बोलेंगे ही इज़ कमिंग थ्रू द विंडो मतलब वो विंडो को क्रॉस करते हुए आए। ठीक है। उसमें हाइट भी है, विड्थ भी है, लेंथ भी है, सब कुछ है। तो वो 3 डायमेंशनल जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रू। आ रही है बात समझ में बेटा, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। हाँ, गोइंग थ्रू, जैसे हम थ्रू मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज़ के अंदर से गुजरते हुए वापस बाहर आ जाते हैं, तो वो थ्रू हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राउंड अराउंड। देखिए ये राउंड या अराउंड जो भी आप बोलना चाहते हैं, राउंड भी बोल सकते हैं आप या अराउंड भी बोल सकते हैं। ये राउंड अराउंड, ठीक है। किसी चीज आ रहा है समझ में। अब जैसे कोई चीज है, द कार इज रनिंग या मूविंग राउंड द सर्कल। ये कार सपोज यहाँ से सर्कल से मूव कर रही है, राउंड या अराउंड जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। राउंड अराउंड दोनों बोल सकते हैं। द कार टर्न अराउंड द कॉर्नर द रॉन्ग वे। अब कार ने वापस टर्न लिया अराउंड द सर्कल ऑन द रॉन्ग वे, ठीक है। तो राउंड या अराउंड, जब आप किसी सर्कल को बताते हैं तब आप राउंड या अराउंड यूज़ करते हैं। जैसे अराउंड द ग्राउंड, यू हैव टू मूव अराउंड द ग्राउंड, मतलब आपको सर्कल बनाना है, घूमना है पूरे ग्राउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हम यूज़ करेंगे अप एंड डाउन, ठीक है। अप एंड डाउन यूज़ करने के लिए हम एक चीज़ बना रहे हैं, इधर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। देखिए, जब कोई चीज़ ऊपर एरो क्या है, ये अप, ठीक है, और नीचे वाला एरो क्या है, डाउन। अब देखिए ये हिल है, ठीक है। अब द गर्ल इज क्लाइंबिंग अप द हिल, द बॉय इज गोइंग डाउन द हिल, ठीक है। तो ये हो गया डाउन। नीचे की तरफ हम जब आएंगे तो डाउन,
ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो अप, ठीक है। द बॉय इज रनिंग अप द स्ट्रीट मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। द गर्ल इज रनिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब नीचे की तरफ, ठीक। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द हिल, द गर्ल इज क्लाइंबिंग डाउन द, अप के लिए ऊपर, डाउन के लिए नीचे। अब है इन, इनटू, आउट ऑफ, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बॉक्स बता रही हूँ। ये इन, इनटू, ठीक है। ये आउट ऑफ। अब देखिए कोई भी चीज कहीं, किसी चीज, जैसे मैंने बोला द बुक इज इन द बुक इज इन द बैग मतलब अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने बोला, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, इसी में जो एग्जाम्पल्स हैं बता रही हूँ। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स मतलब वो मोशन में है। जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो हम उसको इनटू यूज़ करते हैं। द माउस इज इन द बॉक्स मतलब माउस ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द बुक इज इन द बैग, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर जो माउस है वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है। और इनटू का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज़ मोशन में है। तो जब जो कैट है वो क्या कर रही है, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स मतलब कैट ने बॉक्स के अंदर जंप किया। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर मतलब वो मोशन में है। बॉय जंप कर रहा है, कहाँ पर जंप कर रहा है, इनटू द रिवर। जब अगर वो मोशन में है तो इनटू लगाएंगे। और द बॉय इज इन द रिवर मतलब वो ऑलरेडी रिवर के अंदर है, ठीक है। अब द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर कूदी। जब वो बॉक्स के अंदर से बाहर आई मतलब जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने एक टेबल बनाई है, इस पे कोई चीज़ रखी है तो वो उसको सरफेस को टच करते हुए रखी है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक। अब एक लड़की जो है वो बुक टेबल के आगे खड़ी है और एक लड़की टेबल के पीछे खड़ी है, ठीक। तो बी इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल मतलब बी जो है वो, बी वाली गर्ल जो है वो सामने खड़ी है। इन फ्रंट ऑफ द टेबल मतलब टेबल के सामने खड़ी है। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड ऑफ द टेबल मतलब मैं टेबल के आगे खड़ी हूँ मतलब इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल के पीछे मतलब बिहाइंड ऑफ द टेबल, बिहाइंड द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज 3 लड़कियाँ हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। तीन लड़कियां हैं सपोज, तो B इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड C। तो जो बीच वाली लड़की है वो कौन है, बिटवीन वाली। तो A और C के बीच में कौन है, B। तो B इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड C। तो तीनों लड़कियों में से A और C के बीच में कौन है, B गर्ल, ठीक है। तो ये हो गया बिटवीन। अब ओवर, अबव, ओवर, अबव, अंडर और बिलो। अब देखिए यहाँ पर 4 पिक्चर्स हैं, A, B, C और D। द पिक्चर ऑफ हाउस A इज ओवर द पिक्चर ऑफ हाउस B। A, B, C and D।
ये हो गए आपके 4 घर, ठीक है। अब इन चारों घरों में हम ये देखेंगे कि ओवर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, और बिलो और अबव का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, द पिक्चर ऑफ हाउस ए इज ओवर द पिक्चर ऑफ हाउस बी। तो जो हाउस ए का पिक्चर है वो हाउस बी के ऊपर है। ऊपर है मतलब वो उसके एकदम जस्ट ऊपर नहीं है, उसको टच नहीं कर रहा है सरफेस को। जब कोई चीज़ सरफेस को टच नहीं कर रही है तब हम उसको बोलेंगे ओवर। ये ओवर लेकिन उधर टच कर रहा है ना, ये तो हमारे अबव हो गया है ना। वो सरफेस को टच करता हुआ है, हाँ, जो सरफेस को टच नहीं कर रहा है वो ओवर। जैसे हमारे ऊपर से एरोप्लेन गुजरता है तो हम क्या बोलेंगे, द एरोप्लेन पास्ड ओवर, है ना, ऐसे। अब देखिए सेकंड वाले में, द पिक्चर बी इज अंडर द पिक्चर ऑफ हाउस ए। तब जो, अब देखिए यहाँ पर ए वाले हाउस के नीचे है बी वाला हाउस, तो ये हो गया अंडर, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे है वो। अब देखिए पिक्चर, द हाउस ऑफ पिक्चर सी इज अबव द पिक्चर ऑफ हाउस डी। तो जो पिक्चर है सी वाला, जो पिक्चर है हाउस जो है वो डी वाले हाउस के ऊपर है, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर एकदम जस्ट ऊपर था तो हमने लिखा ओवर, और ये थोड़ा सा ऊपर नहीं, मतलब ऐसे एकदम जस्ट ऊपर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, अबव, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पर कोई चीज़ है दूर है मुझसे तो हम अबव बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ द वेंटिलेशन इज अबव, ठीक है, और बिलो मतलब नीचे, नीचे, बिलो मीन्स नीचे, है ना। तो उसमें एकदम ओवर मतलब बिल्कुल आपको कवर करते हुए, और अबव मतलब जब वो आपको कवर नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। और बिलो का भी ऐसे ही है, अंडर मीन्स आपको कवर। अब द कैट इज अंडर द टेबल मतलब वो कैट टेबल के अंदर है, मतलब उसको कवर किया हुआ है कैट को, ठीक है। बिलो मतलब नीचे है लेकिन उसको कवर नहीं किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, अबव बिलो और अंडर और ओवर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए एक, ये क्या है, थर्मामीटर एक, है ना। और यहाँ पर देखिए द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री और द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री। बिलो 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से नीचे, और अबव 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से ऊपर। अब जब कोई चीज़ मोशन में है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ओवर। जैसे ही थ्रू द बॉल ओवर द नेट, मतलब नेट के ऊपर से उसने बॉल फेंकी। और द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मतलब उसको कवर करे हुए है, तो अंडर यूज़ करेंगे। अभी ये मैंने आपको एग्जाम पहले दे दिया है, ठीक है। द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री, द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री। नाउ बिलो मीन्स 0 डिग्री से नीचे और अबव मीन्स 0 डिग्री से ऊपर। ही थ्रू द बॉल ओवर द नेट मतलब मोशन में है बॉल और उसने नेट के ऊपर से थ्रो की, मतलब उसको टच नहीं किया, तो नेट के ऊपर से थ्रो की मीन्स ओवर द। अब अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मतलब कैट के ऊपर जो टेबल है वो उसको कवर किए हुए, इसलिए हम यहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ को हम कवर करके उसके नीचे दिखाते हैं तो मीन्स अंडर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ऑन, ऑन टू, ऑफ, नेक्स्ट टू, बिटवीन, नियर। अब देखिए यहाँ पर एक
टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में एक कैट है। तो जब द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल पर ऑलरेडी बैठी हुई है। अब टेबल पर वो जब आती है टेबल के ऊपर, तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब मोशन के समय जब वो जंप कर रही है तब वो मूविंग है, तो ऑन टू द टेबल। अब द कैट विल जम्प ऑफ द टेबल, मतलब वो कैट टेबल से मूव करेगी नीचे की ओर। अब नेक्स्ट है, द बुक शॉप इज नेक्स्ट टू द कैफे। तो बुक शॉप कैफे के बिल्कुल करीब है, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट, मतलब उसके बिल्कुल उसी से लगी हुई है। अब बिटवीन द कैफे इज बिटवीन द बुक शॉप एंड द सिनेमा। तो बुक शॉप और सिनेमा के बीच में क्या है, कैफ़े है। द कैफ़े इज़ बिटवीन, तो जो कैफ़े है वो बुक शॉप और सिनेमा के बीच में है। द बुक शॉप इज़ नियर द सिनेमा, तो जो बुक शॉप है वो सिनेमा के पास में, बिल्कुल उसके करीब नहीं है लेकिन उसके पड़ोस में है। और नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल उसी से लगी हुई, मतलब उसके बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब उसके बिल्कुल करीब। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, अगेंस्ट, अलोंग और अक्रॉस। यहाँ पर एक रिवर दिखाई गई है, इस रिवर में कुछ एरोज हैं जो रिवर मूव। अब रिवर में जो एरोज दिए हैं इसके थ्रू हम बताएंगे अगेंस्ट, अलोंग और अक्रॉस को। शी इज़ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, मतलब वो जो करंट के अगेंस्ट मूव कर रही है, मतलब जो करंट चल रहे हैं वो अलग डायरेक्शन में है और वो स्विमिंग कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट बताना हो तो अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। अब ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रिवर बेड, मतलब वो रिवर बेड के, मतलब वो रिवर के किनारे किनारे चल रहा है, रिवर के किनारे किनारे उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब उसने रिवर को क्रॉस किया है, इसलिए हम बोलेंगे ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। अब देखिए यहाँ पर अमंग और बिटवीन। अमंग का मतलब क्या होता है, जब द ट्राइंगल इज अमंग द सर्कल्स, मतलब यहाँ बहुत सारे सर्कल्स हैं, उनके बीच में जो है वो ट्राइंगल है। तो जब ज़्यादा चीज़ों के बीच के बारे में बताना हो तो हम अमंग यूज़ करते हैं। और बी इज़ बिटवीन ए एंड सी, तो जो बी है वो ए और सी के बीच में है। मतलब जब हम दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, तब हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना हो तो अमंग यूज़ करना है, 2-3 चीज़ों के बारे में बताना हो तो बिटवीन यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है वॉर का, एक पर्टिकुलर डॉट बना हुआ है जिसमें जो वॉर पॉइंट है। अब हिज ग्रैंडफादर डाइड बिफोर द वॉर, मतलब उसके ग्रैंडफादर वॉर के पहले उनकी डेथ हो गई। और हिज सन वॉज बोर्न आफ्टर द वॉर, तो उनका जो बेटा हुआ था वो वॉर के बाद में पैदा हुआ। तो जो टाइमलाइन है वो क्या है, वॉर है, उसके पहले, टाइमलाइन के पहले मतलब बिफोर, टाइमलाइन के बाद में मतलब डॉट के पहले मतलब बिफोर, वॉर के बाद में मतलब आफ्टर। अब सिंस, फॉर, एट, ऑन, इनका यूज़ कैसे करना है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, तो सिंस मंडे मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम। ही हैज़ बीन हियर, वेटिंग हियर फॉर 4 hours, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। 4 hours मतलब पीरियड ऑफ टाइम। एट इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट 6 o'clock। ऑन का यूज़ हम करते हैं, ऑन इज़ यूज फॉर अ डे और डेट, एज ऑन मंडे ऑन 16th May और 10th May। मतलब ऑन का यूज़ कब करते हैं, डे और डेट के लिए, मंडे
10th में, ये डे और डेट है। इनका यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1997 इन जुलाई। फ्रॉम टू ड्यूरिंग विद इन टिल। यू विल स्टे हियर फ्रॉम 4 to 10th जून, मतलब 4 जून से लेकर 10 जून तक। फ्रॉम टू द मिनिस्टर विल सी यू एनी डे बिटवीन 4th and 10th जून, मतलब 4th और 10th जून के बीच में कभी भी, तो बिटवीन। यू विल बी पेड डेली अलाउंस ड्यूरिंग योर स्टे हियर, मतलब आपके स्टे के दौरान, मतलब आप 4 जून से 10 जून तक रहेंगे, उस दौरान आपको डेली अलाउंस मिलेगा। मतलब जो पीरियड आपका है उस दौरान। विद इन इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब विद इन का मतलब क्या होता है कि आप जो लिमिट दी हुई है उसके अंदर अंदर वो काम आपको, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है विद इन। मतलब जैसे 4 जून से 10 जून का टाइम है, तो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है विद इन। टिल अंटिल इज ऑफन यूज विद अ नेगेटिव वर्ब टू एम्फसाइज लेटनेस। टिल और विद इन का यूज़ हम कब करते हैं? नेगेटिव वर्ब के साथ, लेटनेस को एम्फसाइज करने के लिए, लेटनेस को शो करने के लिए, उसको बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, यू हैव टू फिनिश द वर्क विद इन अ वीक, मतलब जो वीक का टाइम दिया है उसके अंदर अंदर आपको वो वर्क पूरा करना है। यू डिड नॉट गेट होम टिल अंटिल 2 AM, मतलब जब तक 2 AM तक जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आप घर नहीं जा सकते। अब इंस्ट्रूमेंटल एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेशनशिप्स। अब विथ का यूज़ हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, जैसे ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, शी इज़ राइटिंग विथ अ पेन। बाय का यूज़ हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बताते हैं, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। जब भी कोई ट्रांसपोर्ट से हम जाने आने का काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस। We don't like to travel by bus, we usually travel by train. We will get on the bus at this stop and we will get off at the next one. बस में चढ़ने के लिए on, get on, उतरने के लिए get off. I hope you have understood these prepositions, children. हमने आज preposition पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।